गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 3 क्लास के ग्रामर में चैप्टर 4 का संज्ञा या नाउन पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा होता क्या है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं, पहले भी 2 क्लास में पढ़े हैं कि संज्ञा का डिफिनेशन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतना तो हम लोग पढ़ते ही हैं बुक में, लेकिन इसको समझने के लिए हमें ऐसे समझना होगा कि बच्चों, हम हमारे आसपास जो कुछ देखते हैं, सभी चीज़ों को जैसे हम पहचानते हैं, उसको हम नाम के द्वारा जानते पहचानते हैं। चाहे वो आदमी हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, या हमारे अंदर उठने वाले भाव हो। कभी कभी हम दुखी होते हैं, खुश होते हैं, तो हम उसको भी नाम से ही पुकारते हैं। दोस्त को पूछते हैं कि तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों खुश हो, तो ये भी एक नाम है। भाव के भी नाम होते हैं। तो उसी तरह बच्चों, इसे क्रमबद्ध परिभाषा में लिखा गया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मोटा मोटी बच्चों, हम लोग समझेंगे कि जो भी कुछ है सभी नाउन ही है। उसे नाम से हम जो पहचानते हैं, उसी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। यानी जो भी कुछ दिख रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी संज्ञा के अंदर आते हैं। अब आगे बच्चों जानेंगे कि संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक। तो पहला है बच्चों व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब बच्चों, ऐसे समझेंगे कि कुछ चीज़ खास होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खास होता है, जैसे उसके समान फिर दूसरा नहीं होता है। जैसे कुछ स्थान होते हैं खास, वो दूसरा नहीं होता है। वस्तु भी कुछ खास होते हैं, यानी खास, इसको याद रखेंगे। उस खास नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। जैसे महाराणा प्रताप, लाल किला, दिल्ली, ये दूसरा नहीं है बच्चों, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर रखा गया है। दूसरा है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, इसके अंदर क्या आता है बच्चों, इसे समझेंगे। जिन शब्दों से किसी एक जाति या वर्ग के लोगों या वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बहन, फूल, नदी। बहन तो यानी कि स्त्री जाति का बात हो रहा है बच्चों। फूल यानी फूल का मतलब जितने भी दुनिया में फूल हैं सबका आ रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है। नदी, जितने भी नदी हैं तो एक जाति का जिसमें बोध हो बच्चों, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब तीसरा है बच्चों भाववाचक संज्ञा। इसमें बच्चों इसकी परिभाषा होगी, जिन शब्दों से मन के किसी भाव का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग जितने इंसान हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, तो ये सब हमारे मन के भाव हैं और उसी भाव को हम लोग भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। बहुत आसान है बच्चों। जैसे खुशी, सुख महसूस करना, उदासी महसूस करना, ठंडा, गरम, ये सब हम लोग जब महसूस करते हैं तो ये सब हमारे अंदर भाव आते हैं। तो बच्चों, यही है संज्ञा की परिभाषा। बहुत आसान है और आपने समझ लिया होगा। अब याद रखने योग्य कुछ बातें हैं, इसे याद करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का अपना नाम होता है, इसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और तीसरा, याद रखने योग्य बातें, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।
तो बच्चों आपने संज्ञा समझ लिया और उसके 3 भेद होते हैं उसे भी जान लिया और इसे याद करेंगे। उसी से जुड़े हुए बच्चों हमने आपको होमवर्क दिए हैं, बहुत आसान है, उसे आप कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले होमवर्क है बच्चों, पहला है संज्ञा शब्दों पर गोला लगाकर उस शब्द को सामने लिखिए। हमने पूरा लिख दिया है, आपको इसी तरह उतार कर अपने नोटबुक में पूरा इसको सॉल्व करना है। तो क फूल सुंदर है, तो बच्चों फूल सुंदर है तो इसमें संज्ञा क्या है बच्चों, सुंदर या फूल। तो आपको जो नाम है बच्चों वही संज्ञा होता है। तो आपको इन तीनों वर्ड में खोजना है, फूल सुंदर है इसमें संज्ञा कौन है। उसको गोला पहले यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन में, अगर फूल है तो उसमें, अगर सुंदर है तो उसमें, और यहाँ पर उसको सामने में लिखेंगे। ख नंबर, दादाजी सुबह सैर करने जाते हैं। तो बच्चों इसमें दादाजी सुबह सैर करने जाते हैं, तो इसमें से कौन आपको लग रहा है संज्ञा है। आपको हमने समझाया है जो नाम होते हैं वही संज्ञा होते हैं। तो आप नाम को इसमें खोजेंगे और उसको गोला करेंगे और सामने लिखेंगे। ग नंबर, गाय हमें दूध देती है, इसे भी बच्चों पूरा करेंगे। मुझे सेब खाना अच्छा लगता है। और लास्ट है, माँ ने मुझे कहानी सुनाई। तो सबसे पहले बच्चों जो भी इसमें संज्ञा है उस पर गोला लगाएंगे और यहाँ सामने में उसको लिखेंगे। दूसरा बच्चों है, नाम पढ़कर संज्ञा के भेद लिखिए। यहाँ बच्चों हमने नाम दिया है, अब आपको ये समझना है कि गाय जो है किस संज्ञा में आता है, यानी अलग अलग जो हमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक समझाया है उसमें ये कौन में आते हैं। तो गाय क्या होगा बच्चों, समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, गाय एक जाति का बोध करा रहा है तो जातिवाचक आएगा। कुतुब मीनार, तो बच्चों आप जानते हैं कुतुब मीनार बहुत ही ख़ास मीनार है जो एक ही है, तो उसके समान दूसरा नहीं है। तो ये खास क्या होगा बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी तरह आपको सबको फिल करना है। शिवाजी, शिवाजी व्यक्तिवाचक में आएगा बच्चों। हंसी, हंसी क्या चीज़ का बोध करा रहा है बच्चों, भाव का, तो ये भाववाचक हो जाएगा। खिलौना, खिलौना किसी एक खिलौने का जिक्र नहीं हो रहा है बच्चों, खिलौना में बहुत सारे खिलौना आ जाएंगे, तो ये एक वर्ग का बोध करा रहा है, जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक में आएगा। इलाहाबाद, बच्चों इलाहाबाद खास है जगह, तो ये खास जगह को हम लोग व्यक्तिवाचक के नाम से जानेंगे। फल, फल का मतलब बच्चों एक जाति का, यानी फल में कितने सारे फल आते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। तीसरा बच्चों, प्रश्न एवं उत्तर लिखिए। तो बच्चों इस अध्याय में 2 ही प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहला है संज्ञा किसे कहते हैं, तो हमने परिभाषा आपको पहले भी समझाया है और आप उसे क्रम पूर्वक लिखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम नाम है बच्चों, अखबार ये भी नाम है, दिल्ली, खुशी, सुंदरता इत्यादि, यानी संज्ञा में सारे नाम आ जाएंगे बच्चों। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं या रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, सभी एक ही है बच्चों। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, इसको याद करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन है, इसको अच्छे से पूरा करेंगे। धन्यवाद।